नमस्कार दोस्तों। अगर आप सबको लगता है कि साइंस ही इस दुनिया में सब कुछ है और उसने इस दुनिया में सब कुछ खोज लिया है, तो जी हाँ, आप बिल्कुल गलत हैं। साइंस इस दुनिया में सब कुछ नहीं, मैं ये भी नहीं कहता। साइंस का एक बहुत बड़ा हाथ है इस दुनिया में, ये बात बिल्कुल सच है। साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये बात भी बिल्कुल सच है। मगर क्या आप जानते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसे साइंस भी आज तक समझ नहीं पाया है। अभी भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं इस दुनिया में जिन पर हमने कदम भी नहीं रखा है, हमें पता भी नहीं है वो क्या है। और सबसे ज़्यादा भयंकर जगह एक ऐसी है जिसे दुर्गम जगह कह सकते हैं, वो जगह है समुद्र के नीचे की जगह। वहाँ पर क्या है? कहने का मतलब है पृथ्वी के महासागर। जी हाँ, हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा इलाका जो कहलाता है वो महासागर ही हैं, या हम ये भी कह सकते हैं सबसे बड़ी मिस्ट्री, यानी कि सबसे बड़ा रहस्य। बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि धरती पर जितने 100% महासागर में से केवल हम 5% ही जान पाए हैं उनके बारे में। अतः 95% जो सागर का है उस दुनिया को आज तक हम समझ ही नहीं पाए, हमें उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। हो सकता है समुद्र के बीच में, महासागरों के बीच में दबे हुए कई राज ऐसे हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल पूरी तरीके से अनजान हो, आपको कुछ पता ही ना हो। आज हम ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है महासागर, सागर, इनके अंदर क्या क्या हम जान सकते हैं जो हमको नहीं पता है। इन्हीं सब वीडियो को मैं आपके सामने आज खोलूँगा, इन सारे तथ्यों को खोलूँगा इस वीडियो में। और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मैं हूँ प्रथम। तो चलिए आज जानते हैं कितने गहरे हैं हमारे महासागर, क्या गहराई है उनकी, क्या है उनके नीचे, और हमें क्या क्या मिलेगा उन गहराइयों में जाने के बाद जो महासागर के अंदर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो पहले बात करते हैं, जब कोई गोता लगाता है समुद्र में तो 40 मीटर की गहराई पर पहुँचने के बाद ये जो पड़ाव होता है समुद्र का सबसे ऊपरी लेयर कहलाता है, सबसे पहला पड़ाव कहलाता है। यहाँ पर सूर्य की रोशनी भी आसानी से जाती है, यहाँ पर कई सारे जंतु आपको मिलते हैं और यहाँ तक लोग स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। और आमतौर पर यहाँ पर ज़्यादातर स्विमर्स यहीं तक ही स्विम करते हैं। लेकिन दुनिया के जाने माने स्कूबा डाइवर हार्वर्ड नीच ने 214 मीटर की गहराई में गोता लगाकर एक रिकॉर्ड कायम किया था। और अमेजिंगली ये रिकॉर्ड उन्होंने सिर्फ एक सांस में पूरा किया था। लेकिन इनसे भी नीचे एक आदमी गया था जो कि 332 मीटर गहराई थी। इस रिकॉर्ड को अहमद खैदर ने बनाया था। और यहाँ से लगभग 443 मीटर नीचे जाने पर हमें बहुत अजीब अजीब तरीके के विविध रूप के समुद्री जीव दिखाई देंगे। इस गहराई को एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की हाइट के बराबर कहा जा सकता है। इससे नीचे अगर हम जाते हैं 500 मीटर, यानी कि लगभग आधा किलोमीटर के आसपास हम अगर नीचे जाते हैं तो ये मैक्सिमम लिमिट होती है एक व्हेल मछली की डाइव करने की। इससे ज़्यादा नीचे व्हेल मछली नॉर्मली नहीं जाती है। कहने का मतलब ये कि ब्लू व्हेल जो होती है मैक्सिमम इसी गहराई तक डाइव लगाती है, इससे ज़्यादा नहीं लगाती। यहाँ से नीचे अगर हम जाएं और 535 मीटर का जो डाइव लेवल है वो मैक्सिमम पेंगुइन ही जाती है, वहाँ पे उनका डाइव लेवल है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा पेंगुइन नहीं जाती। अब अगर हम इससे और नीचे जाएंगे तो हम पहुँचेंगे 700 से 750 मीटर की आसपास गहराई में। और नॉर्मली यहाँ पर कोई भी इंसान का जाना एक तरीके से नामुमकिन है। इसका रीज़न ये नहीं कोई आदमी वहाँ जा सकता है बट विदाउट परमिशन। बहुत बड़ा रिस्क है, बिकॉज क्या होता है ना, जो बड़े बड़े देशों की नेवीज़ हैं उन सब ने सर अपनी सबमरीन सेट करके रखी है समुद्र के एरिया में, जो उनके डिवाइड बटे हुए हैं। इसलिए बहुत रिस्की हो सकता है, आपको शॉट किया जा सकता है, ज़रा सा भी खतरा होने पर कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहाँ से और नीचे आप जाएंगे तो करीब 833 से 35 मीटर की गहराई में तो आप दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा को इसमें कंपेयर कर सकते हैं। उतनी ऊंचाई पर आप पहुंच जाएंगे। और इतनी गहराई में बुर्ज खलीफा को अगर हम इमेजिन करें तो अपने टॉप के साथ पूरी तरह डूब जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समुद्र कितना ज़्यादा गहरा है, कितना ज़्यादा मिस्टीरियस है। जब आप 1000 मीटर की गहराई में पहुंचेंगे तो आपको वो विस्तार मिलेगा जो महासागरों का स्कैरी जॉल कहलाता है। इसे स्कैरी जॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरज की किरणें बस यहाँ तक ही पहुँचती हैं, इससे आगे सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, जा ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। यहाँ से आगे का जो विस्तार है पूरा अंधेरे में, केवल आपको डार्कनेस मिलेगी। इसके अंदर की समुद्री जीव सृष्टि बेहद रोमांचक है, बहुत ख़तरनाक भी है। इतनी गहराई में कोई भी इंसान बिना किसी उपकरणों के जा ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन। जो यहाँ का वाटर प्रेशर है वो वीनस ग्रह के सरफेस के बराबर होता है। अब अगर बात करें इससे ज़्यादा नीचे की गहराई की, तो यह गहराई समुद्री जो कछुए होते हैं उनके लिए डीपेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा नीचे कछुए इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, 1200 मीटर नीचे ही जा सकते हैं बस।
और इससे नीचे लगभग 2000 मीटर जाने पर हमें बहुत ही अजीब, रोचक और ख़तरनाक सृष्टि दिखाई देती है। याद रहे, यहाँ पर कुछ भी देखने के लिए हमें हाई पावर टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर पाई जाने वाली एंग्लो फिश एक ऐसी प्रजाति है जिसे कुदरत ने ही इतना अच्छा बनाया है कि उसकी आंखों में टॉर्च दे रखी है, उन्हें सब दिखता है। लाइट फिश भी कहा जाता है। और इसके मुंह के आगे बायोल्यूमिनेसेंट लटके हुए होते हैं जो कि एक टॉर्च की तरह ही चमकते हैं। और समुद्र की इतनी गहराई में भी, अंधेरे में भी इस फिश को रास्ता दिखाते हैं। कुदरत भी बड़ी कमाल है। और ज़्यादा गहराई में अगर आप जाएंगे तो 2200 मीटर की लेवल पर आपको स्पर्म वेल्स दिखाई देंगी और आपको यहाँ पे ऑक्टोपसेस भी दिखाई देंगे। ये समुद्री तल के सबसे डीपेस्ट लेवल पे जीने वाले ऑक्टोपस हैं। और डीप अगर आप जाएंगे 4000 मीटर की गहराई पे तो आप लगभग 4 किलोमीटर अंदर चले जाएंगे। इसे एबिसल जोन कहते हैं। यहाँ का वाटर प्रेशर लगभग 11000 पाउंड्स के बराबर होता है। और ज़्यादा नीचे अगर आप जाएंगे, करीब 4200 मीटर की गहराई में आप जाएंगे तो ये दुनिया की सारे महासागरों का एवरेज डीप लेवल है। लेकिन दुनिया के कई ऐसे महासागर भी हैं जो इससे भी कहीं ज़्यादा गहरे हैं। समुद्र तल से 6000 मीटर वाली गहराई वाले विस्तार को हेडल्स जोन कहा जाता है। यहाँ का वाटर प्रेशर इतना भयंकर होता है कि ये किसी इंसान के ऊपर एक जंबो जेट रखने के बराबर हो सकता है। वैसे अगर और नीचे जाएं तो यहाँ पे लगभग ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी के बराबर। नीचे अगर 10,916 मीटर की गहराई का विस्तार वो विस्तार है जब इंसान सबसे पहले इतनी गहराई तक पहुँचा था। इतनी गहराई तक जाने वाले विरले डाउन वॉल्स एंड जैकटैकल्स हैं। इन दोनों ने इतने डीप जाने का रिकॉर्ड सन 1960 में बनाया था। ये लोग उस वक्त के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के सबमरीन के साथ समुद्र की इतनी गहराई में गए थे और उनको सबमरीन की फास्टेस्ट स्पीड से इतनी गहराई तक जाने के लिए 5.5 घंटे से भी ज़्यादा समय लगा। और इतने डीप में समुद्र के पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उनके आधुनिक सबमरीन के ग्लासेस भी टूटने लगे थे। और इसी वजह से वो महज 20 मिनट से भी कम वक्त वहाँ पर रुककर वहाँ से वापस लौट आए। लेकिन हम यहाँ से वापस नहीं लौटने वाले, इसलिए हम आगे जाने वाले हैं। हम और आगे जाते हैं 10,972 मीटर की गहराई में। आसमान में किसी एयरलाइंस के हाईएस्ट लेवल पे सफ़र कर रहे इंसान और पृथ्वी की सतह के बीच के फासले के बराबर है। आमतौर पर हवाई जहाज़ 10,500 मीटर से 11,000 मीटर के आसपास ऊंचाई पर उड़ता है पृथ्वी से। वहाँ ऊपर से आपको नीचे जो ज़मीन दिखाई देती है, ये गहराई पृथ्वी के सरफेस से समुद्र तल से उतनी ही निकट है, यानी कि और उससे भी नीचे 10,994 मीटर अगर आप जाएंगे तो आज तक की हम इंसानों द्वारा नापी गई समुद्र की डीपेस्ट गहराई है। और इसे द चैलेंजर डीप भी कहते हैं। इस गहराई को वेस्ट पैसिफिक महासागर में नापा गया था और इस जगह को मारियाना ट्रांच कहते हैं। पैसिफिक महासागर में खोजा गया पॉइंट आज तक का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। पृथ्वी पर भी खोजा गया सबसे सारे समुद्र तल का सबसे डीपेस्ट लेवल है और माना जाता है कि समुद्र इससे भी कई गुना गहरा है, लेकिन आज तक उन जगहों को खोज नहीं पाए। इतने साइंस के इतिहास में भी माना जाता है कि सिर्फ 5% ही समुद्र विस्तार को आज तक खोज पाए हैं और बाकी का 95% हम आज तक नहीं खोज पाए। तो सोचिए आप, क्या क्या सोच रखा है भगवान ने। तो हो सकता है हमें और ज़्यादा गहरे समुद्री लेवल की जानकारी मिले भविष्य में, और ये भी हो सकता है कि हमें वहाँ पर ऐसी जीव सृष्टि मिले जो हमारे लिए किसी एलियन से कम ना हो सकता है कि हमें वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिले, कोई नई दुनिया मिले, या कोई अनजान एलिमेंट्स मिल जाए, या कोई अज्ञात नज़र के खजाना भी मिल सकता है। इंसानों की ये खोज हमेशा जारी रहेंगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें बताएं कमेंट्स में। और बहुत बहुत धन्यवाद अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो। और कोई गलती हो तो ज़रूर कमेंट करें, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो उस पर भी कमेंट करें, उस पर वीडियो बनाया जाएगा ऑब्वियसली। बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। गुड बाय, मिलते हैं जल्दी से अगले वीडियो में।